तो आज हम लोग कम्यूटेटर्स के बारे में देखेंगे। तो कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर्स, सपोज़ कि हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। एक है ए कैप और दूसरा है बी कैप। तो कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर्स इज़ डिफाइंड एज, हम लोग इसे कम्यूटेटर ब्रैकेट्स के अंदर डालेंगे, ए कैप कॉमा बी कैप। अब ये डिफ़ाइन कैसे होगा? तो कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर्स ए कैप एंड बी कैप इज डिफाइंड एज ए कैप बी कैप इक्वल्स टू, ये ए कैप पहले बी कैप पे ऑपरेट करेगा, फिर माइनस, और फिर ये बी कैप हमारे ए कैप पर ऑपरेट करेगा, ठीक है। अब दो ऑपरेटर्स को, क्वांटम मैकेनिक्स में अगर दो ऑपरेटर्स कम्यूट हो जा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये ए कैप कॉमा बी कैप कम्यूटेटर ब्रैकेट्स में ज़ीरो के इक्वल आ जा रहे हैं। अगर ये ए कैप कॉमा बी कैप इक्वल्स टू ज़ीरो है तो हम लोग कहेंगे कि ए एंड बी कम्यूट विथ ईच अदर, कम्यूट विथ ईच अदर। और जब दो ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग साइमल्टेनियसली एंड एग्जैक्टली इन दोनों ऑपरेटर्स को फाइंड कर सकते हैं। और अगर ये आपस में कम्यूट नहीं होते हैं तो हम लोग इन्हें साइमल्टेनियसली एंड एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास हर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग एक ऑब्ज़र्वेबल होता है। जैसे पोजीशन के लिए पोजीशन ऑपरेटर होता है और मोमेंटम के लिए मोमेंटम ऑपरेटर होता है। तो सपोज़ हमने मोमेंटम ऑपरेटर इन एक्स डायरेक्शन और पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन को लिया और इन दोनों ऑपरेटर्स को कम्यूटेटर ब्रैकेट्स के अंदर डाल दिए हम लोग, तो हम लोग देखेंगे कि ये आपस में कम्यूट नहीं होता है। इसकी वैल्यू आयोटा एच कट आती है, ये आपस में कम्यूट नहीं होता है। इसका मतलब कि हम लोग पोजीशन को एक्स डायरेक्शन में और मोमेंटम को एक्स डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली एंड एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग वाई कंपोनेंट ले पोजीशन का और एक्स कंपोनेंट ले मोमेंटम का, तो ये आपस में कम्यूट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हम लोग वाई डायरेक्शन में पोजीशन को और एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एंड एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, अब ए कैप कॉमा बी कैप, ये जो है ये हमारा इसके इक्वल है ए बी माइनस बी ए। तो बी कैप कॉमा ए कैप, अब ये बी कैप ए कैप क्या होगा? बी कैप ए कैप माइनस ए कैप बी कैप, यानी कि हम लोग ए कैप बी कैप को निगेटिव ऑफ बी कैप ए कैप लिख सकते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हम लोग एक ऑपरेटर को कम्यूटेटर ब्रैकेट्स में उसी ऑपरेटर के साथ डाल दें तो वो आपस में कम्यूट हो जाएगा, यानी ए कैप कॉमा ए कैप अंडर इनसाइड कम्यूटेटर ब्रैकेट्स इज इक्वल्स टू 0। तीसरा, अगर हम लोग एक ऑपरेटर को किसी कांस्टेंट
सी के साथ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कैप नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट है, तो ये जो है ये 0 आएगा। या फिर हम लोग किसी ऑपरेटर को उसी ऑपरेटर के फंक्शन के साथ कम्यूट करवाएं तो ये भी हमें 0 मिलेगा। अगर हम लोग एक स्केलर क्वांटिटी को, एक कांस्टेंट को एक ऑपरेटर के साथ प्रोडक्ट कर दें और फिर दूसरे कांस्टेंट को दूसरे ऑपरेटर के साथ प्रोडक्ट कर दें और अगर ब्रैकेट्स कम्यूटेटर ब्रैकेट्स के अंदर डाल दें तो ये हमें ए ऑपरेटर कॉमा बी ऑपरेटर मिलेगा। अगर हम लोग ए ऑपरेटर कॉमा और राइट हैंड साइड में हम लोग अगर दो ऑपरेटर्स का सम ले लें तो ये कैसे ब्रेक होगा? ए ऑपरेटर कॉमा बी ऑपरेटर इनसाइड कम्यूटेटर ब्रैकेट्स प्लस ए ऑपरेटर कॉमा सी ऑपरेटर, ये ऐसे ब्रेक होगा। ठीक है। अब अगर हम लोग प्रोडक्ट ले लें ए कैप कॉमा बी कैप सी कैप, तो ये कैसे ब्रेक होगा? तो ए कैप कॉमा बी कैप, ये सी कैप यहाँ पे देखिए ये राइट हैंड साइड में है तो ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा, प्लस बी कैप, क्योंकि ये बी कैप लेफ़्ट साइड में था तो ये लेफ़्ट साइड में बाहर हो गया, ए कैप कॉमा सी कैप। क्वांटम मैकेनिक्स में हमें अपने ऑपरेटर्स का ऑर्डर ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो लेफ़्ट साइड है तो वो लेफ़्ट, देखिए यहाँ पे बी लेफ़्ट साइड था तो हमने बी को लेफ़्ट साइड बाहर किया, और सी राइट साइड था तो ये सी राइट साइड में बाहर हुआ। तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स के ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा ये राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में थे दो ऑपरेटर्स और लेफ़्ट हैंड साइड में एक सिंगल ऑपरेटर था। अब हम लोग इस बार क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स ले लेते हैं और इस साइड सिंगल वैल्यू ले लेते हैं। तो ये कैसे ब्रेक होगा? तो ए लेफ़्ट साइड है और बी राइट साइड है, तो ए कैप सी और ये बी बाहर आ गया, प्लस अब ए कैप लेफ़्ट साइड बाहर आ जाएगा और ये बी कैप सी, ये हो गया। अब 9th नंबर, अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड में भी एक प्रोडक्ट और कॉमा राइट साइड में भी प्रोडक्ट, दो ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट और लेफ़्ट साइड में भी दो ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे इसे ब्रेक करने के लिए ए को पहले सी से लेते हैं। ठीक है। ए कैप कॉमा सी कैप ब्रैकेट्स। तो अब हम लोग ए को लिए, सी को लिए, ये बी भी राइट साइड में है और ये डी भी राइट साइड में है, तो दोनों राइट साइड में बाहर आ जाएंगे, बी कैप डी कैप, प्लस अब ए को डी के साथ लेते हैं तो ये ए कैप कॉमा डी कैप, तो ए को हम लोग डी के साथ लिए। अब ये बी राइट साइड में था तो ये बी राइट साइड में आ गया, और ये सी लेफ़्ट साइड में था तो ये सी लेफ़्ट साइड में आ गया। फिर ए को सी के साथ हो गया, ए डी के साथ हो गया। अब बी की बारी, बी को सी के साथ लेते हैं। बी को अगर सी के साथ लिए तो डी राइट साइड में था और ए जो है वो लेफ़्ट साइड में था। अब बी को डी के साथ लेते हैं, फिर से नहीं, बी को डी के साथ, बी को सी के साथ लिए।
अब बी को डी के साथ लेते हैं। तो बी को जब हम लोग डी के साथ लेंगे तो ए लेफ़्ट साइड में था और सी भी लेफ़्ट साइड में था, तो ये ए सी बी डी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्रॉपर्टीज़। एक लास्ट प्रॉपर्टी भी है। अगर हम लोग एक सर्कल बनाएं जिसमें ये ए बी सी सारे साइकिल में घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, अगर ये क्लॉकवाइज है ए बी सी, तो हम लोग लिख सकते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हमारा कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है और ये अंदर में ये कॉम्यूटेटर ब्रैकेट्स में है, ठीक है। ये बाहर वाला भी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है और ये अंदर वाला भी कॉम्यूटेटर ब्रैकेट है, प्लस बी कॉमा बी से जाइए सी, यानी सी कॉमा फिर ए, फिर प्लस सी में आइए, सी के बाद ए कॉमा बी, इन तीनों का सम 0 के इक्वल होगा। तो ये सारे जो थे 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 और ये 8 9 10, ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे कॉम्यूटेटर अलजेब्रा के दौरान। आपको ये सारे प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग अब इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर और एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, इन तीनों के बीच कम्यूटेशन रिलेशन निकालेंगे। पहले वीडियो में हम लोग पोजीशन और मोमेंटम का निकालेंगे, उसके नेक्स्ट वाले में हम लोग पोजीशन और एंगुलर मोमेंटम का निकालेंगे, और फिर आगे के वीडियोस में पोजीशन फिर पोजीशन ये मोमेंटम है ना, पोजीशन नहीं है, मोमेंटम, फिर उसके नेक्स्ट में मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, एंड उसके नेक्स्ट में एंगुलर मोमेंटम विथ एंगुलर मोमेंटम। इन सब का हम लोग कम्यूटेशन रिलेशन निकालेंगे। तो इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगी। आप चाहे तो प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, कम्यूटेटर अलजेब्रा के नाम से मैं ये प्लेलिस्ट बनाऊंगा। So at last, with the message of universal brotherhood, love and peace, thanks for watching this video। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। बहुत इजी तरीके से मैंने बहुत ही सिंपल वे में इसे बताने की कोशिश करी है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।